बुद्धि का फरिश्ता है और इसको अंदर रखती है और निकट बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मीय सुंदर साथ जी। मार्फत सागर चल रहा है जो कि पद्मावतीपुरी धाम में ही ये ज्ञान अवतरित हुआ, मार्फती सूर्योदय हुआ। इसके 5 प्रकरण चल चुके हैं, आज 6वां प्रकरण चलने जा रहा है। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो, कही हकीकत फरिश्तों, अब कहूँ कजा और फितना, जो उठ्या बरारब, जो उठ्या बरारब। प्रकरण 5 चौपाई 428। बाब कजा का। बाब माने प्रकरण, कजा माने न्याय होता है, सत्य न्याय, इंसाफ होता है और फैसले का दिन। कजा माने न्याय, इंसाफ या फैसले का दिन। जैसा अमल रात का, चाहिए जो चलाया, बीच सरे जबराइले, किया हक का फरमाया। अब बरारब में, अरब देश में, उस समय अज्ञान अंधकार की रात्रि में, यानी संसार में अज्ञान अंधकार फैला हुआ था। जैसा अमल रात का, यानी अज्ञान अंधकारमयी रात्रि थी, वैसे में कौन आया? रसूल मोहम्मद साहब का बरारब में आना हुआ। चाहिए जो चलाया, उनने जैसे वहां के लोगों को देखा कि कैसे ये लाइन पे आएंगे, कैसे ये सबकी बात सुनेंगे, कैसे अपना रहन सहन ठीक करेंगे, तो उन्होंने सराय या कर्म कांड का मार्ग चलाया, जो परमात्मा ने उनको आदेश दिया था कि तुम वहां जाकर के चलाना। 30,000 हर्फ में जो वर्णन था, उन्होंने सराय या कर्म कांड का रास्ता इनको दिखाया, जिससे ये सही पालन कर सकें दुनियावी लोग वहां की। बीच सरे जबराइले, किया हक का फरमाया। और जब वो चल ही रहे थे, वहां के लोग उस पे अमल कर रहे थे, कर्मकांड के रास्ते को, यानी सराय पे चल रहे थे, सत्य न्याय पे चल रहे थे, उसी के अनुसार मोहम्मद साहब ने सत्य न्याय भी लोगों के साथ में किया कि ये इसी तरह से लाइन पे आएंगे, सत्य न्याय पे चलेंगे। तो बीच सरे जबराइल, जब वहां ये सत्य न्याय कर ही रहे थे मोहम्मद साहब, तो बीच बीच में जिब्रील फरिश्ता आता है। परम धाम से, लाहौर से जिब्रील फरिश्ता आता है, किया हक का फरमाया, और वो आदेश दे के चला जाता है। और मोहम्मद साहब ने जैसा राजी ने, जैसा खुदा ने कहा था, वैसा ही उन्होंने यहाँ अमल करवाया, सराय की मार्ग का अमल करवाया, चलाया। रसूले सरा रात का, चलाया हक अदल। और रसूल साहब ने, मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद इसी प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि मोहम्मद साहब ने उस अज्ञान अंधकारमयी रात्रि में सराय के नियमों का पालन करवाया, चलाया हक अदल। हक अदल माने होता है सच्चा न्याय, और उन्होंने सत्य न्याय पे चलने के लिए प्रेरित किया सबको। सराय के बल पर सत्य न्याय पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब रसूल जबराइल ले चले, तो उनके समय पे सब चलते रहे, उसी पे उनके समय में सत्य न्याय होता रहा, और सराय पे सब लोग चलते रहे, शरीयत पे चलते रहे। सराय, सराय माने कर्मकांड के रास्ते पर चलते रहे। जब रसूल जबराइल ले चले, जब संसार से, इस नस्ल संसार से रसूल साहब और जबराइल यहाँ से चले, तब क्यों चले अदल अमल?
जब इस संसार से कूच कर लिया उनने और जबराइल फरिश्ता भी साथ में चला गया, तब क्यों चले अदल अमल? तब वहां मतलब इस संसार में तब क्यों चले अदल अमल? तब ये सच्चा न्याय कौन करता? कैसे इसका पालन होता? यानी वो फिर पालन नहीं हो पाया। जब तक मोहम्मद साहब रहे तब सत्य न्याय पे चलते रहे, सभी लोग वहां यानी कि सराय का पालन करते रहे, नियमों का पालन करते रहे। और जब ये जिब्रील फरिश्ता और रसूल साहब इस संसार से चले गए, तब क्यों चले अदल अमल? तब कैसे चलता सत्य न्याय? वहां कैसे उसका पालन कैसे होता? कजा कही 3 शख्स की। अब यहाँ मोहम्मद साहब ने पवित्र कुरान में कजा माने न्याय, न्याय 3 व्यक्तियों का बताया है। कुरान में 3 व्यक्तियों के न्याय का उल्लेख है। 3 व्यक्तियों के न्याय का उल्लेख है। एक भिष्टी, 2 दोजक, यानी न्याय करने वाले 3 लोग हुए। उनमें से एक ने तो बहिष्ट प्राप्त किया, यानी उसने सच्चा न्याय किया, परमात्मा को मददगार मान करके न्याय किया। 2 दोजक, और 2 लोगों ने सत्य तो पहचाना लेकिन फिर भी वो दोजक की अग्नि में जले, यानी फिर भी वो बहिष्ट नहीं प्राप्त कर सकी। भिष्टी हक को चीन के। अब जो लोग बाग अर्थ करते हैं तो ये 3 व्यक्ति कौन से हैं? एक है अब्दुल्ला, वो बहिष्ट में गया, उसने परमात्मा को मददगार मान करके सत्य न्याय किया। अपने समय में उसने परमात्मा को मददगार मान करके सत्य न्याय किया, उन्हीं के आदेश के अनुसार। जैसे अपन ने आदेश ले लेते स्वरूप साहब से, उन्हीं के आदेश के अनुसार उसने न्याय किया। और 2 व्यक्ति थे जिनको जानिक और जलूत कहते हैं, जो उसमें भी आया था कि कितने फिरके हुए। तो 2 व्यक्तियों ने, एक ने न्याय तो किया, जानिक ने सत्य न्याय तो करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नरक की अग्नि में जला। और तीसरे में जानिक एक नाम है, जानिक और जालूत। जो ये नौतनपुरी वाला अर्थ है और पद्मावतीपुरी वाला अर्थ है, इन दोनों में उन तीनों के नाम आए गए हैं। जो 3 शख्स बताए गए हैं कुरान में, उन तीनों का नाम पहले का अब्दुल्ला, जिसको बहिष्ट प्राप्त हुई, जो परमात्मा को मददगार समझ करके और उसी अनुसार न्याय करता था। और इन दोनों ने, एक ने सत्य पे चलने की कोशिश तो की लेकिन पूरी तरह सच्चा न्याय नहीं हो सका, इसलिए वो नरकाग्नि में जला। तीसरा भी व्यक्ति जो जालूत है, उससे भी सच्चा न्याय नहीं बन पड़ा, इसलिए इनको दोजक की अग्नि में जलना पड़ा, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा इनको। भिष्टी हक को चीन के। भिष्टी यानी जो बहिष्ट में गया है, जिनको अब्दुल्ला करके कहा है हमने, भिष्टी हक को चीन के, उनको पहचान करके, परमात्मा का आदेश लेकर के, उनको मददगार मान करके अदल अजा करी हक, और उन्हीं के अनुसार जैसे रसूल साहब करते थे, जिब्रील का आदेश लेकर के अदल कजा करिए। अदल माने भी न्याय होता है और कजा माने भी न्याय। इस तरह से उसने सच्चा न्याय किया, इसलिए वो बहिष्ट में गया। कहीं कजा दूजे शकस की। दूसरे व्यक्ति जिसको हम जानिक कह रहे हैं, उसने जो न्याय किया वहां हक से करी चिन्हार, जबकि उसको सत्य की पहचान थी। दूसरा जो व्यक्ति जानिक है, उसको सत्य की पहचान थी, पर अदल कजा तो ही ना हुई, लेकिन उससे सच्चा न्याय नहीं हो पाया। पर अदल कजा तो ही ना हुई, लेकिन उससे सत्य न्याय नहीं हो पाया। तो लिखा बीच नार, तो उसके लिए नारकीय लिखा, यानी ये दोजखी है। नारकीय माने दोजखी है, दोजक की अग्नि में यानी पश्चाताप की अग्नि में जलेगा। तीसरे जो कजा करी, तीसरे व्यक्ति जिसको जालूत करके कहा गया है,
तीसरे व्यक्ति ने, जालूत ने जो न्याय किया, अपनी जाहिल अकल, उसने अपने तुच्छ बुद्धि से क्या किया? मूर्खतावश न्याय किया। उसने अपनी तुच्छ बुद्धि से मूर्खतावश न्याय किया। सो तो कहया दोजकी, इसलिए उसको भी दोजकी कहा गया, क्योंकि उसने सोच समझ करके विवेकपूर्ण न्याय नहीं किया। आगे कजा न सकी चल, इसलिए सत्य न्याय मोहम्मद साहब के जाने के बाद सत्य न्याय नहीं हो सका। आगे कजा न सकी चल, वहां सत्य न्याय का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मोहम्मद साहब यानी रसूल मोहम्मद के बाद सत्य न्याय का रास्ता अवरुद्ध हो गया। कहया साहेदी भी रवा नहीं। कुरान में इस बात का भी उल्लेख है कि जो झगड़े झांसे होते थे समाज में, गांव में, शहर में, जो भी झगड़े झांसे होते थे, तो उसको जो वकालत होती थी, जो अदालत में वो जाते थे, तो कहया साहेदी भी रवा नहीं। साहेदी माने साक्षी। साक्षी क्या नहीं थी? रवा नहीं। ऐसे लोगों की साहेदी मतलब साहेदी यानी साक्षी या गवाह मंजूर नहीं होता था। कैसे लोगों का? जिनको नहीं ईमान, जिनको परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं रहता था, जो परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, श्रद्धा विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों की साक्षी नहीं मानी जाती थी। कहया साहेदी भी रवा नहीं। कुरान में ऐसा भी लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों की गवाही भी नहीं मानी जाती थी जिनको परमात्मा के ऊपर, खुदा के ऊपर विश्वास ना हो। ऐसे लोगों को, जो नास्तिक होते थे, ऐसे लोगों की गवाही नहीं मानी जाती थी। और रवा नहीं खूनी की। खूनी माने कातिल, हत्यारे, जो ऐसे व्यक्ति होते थे उनकी भी साक्षी नहीं ली जाती थी। जो कातिल हत्यारे होते थे, खूनी होते थे, दूसरों का खून करने वाले, ऐसे लोगों की साक्षी नहीं ली जाती थी, यानी कि वो नहीं ली जाती थी। ना रवा खुदी गुमान। और जो अभिमानी व्यक्ति होते थे, अभिमानी व्यक्ति अहंकार में आकर के जो न्याय करते, मतलब गवाही देते थे कि भाई दे तो रहे गवाही, और झूठे भी हैं, फिर भी हाथ रख के कह रहे हैं कि हम तो सत्य बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों की भी गवाही नहीं ली जाती थी। ना रवा खुदी गुमान। ऐसे भी लोगों की, मतलब जो गुमान, जो अहंकार से भरे हुए होते थे लोग, उनकी भी साक्षी मंजूर नहीं की जाती थी। कही अदल यो साहेदी, कहा साहेद पाइए सोए। अदल साहेदी यानी न्याय, न्याय में जो साक्षी दी जाती थी, कहाँ साहेद पाइए सोए। ऐसे सच्चे साक्ष्य कहाँ मिलते हैं आज के समय में? कहाँ साहेद पाइए सोए। ऐसे सत्य पर चलने वाले गवाह कहाँ मिलते हैं? अब तो ये झूठ फरेब की दुनिया है, झूठे संसार है। यहाँ तो झूठा व्यक्ति जीत जाता है और सच्चा हार जाता है। तो कहीं अदल यो साहेदी, न्याय में ये कहा गया है कि अब ना वैसा न्याय रह गया है और ना वैसे साक्ष्य रह गए हैं। कहाँ साहेद पाइए सोए। ऐसे सच्चे गवाह देने वाले, सच्चे साक्षी देने वाले अब कहाँ ऐसे मिलते हैं? इन जमाने नुकसान में, इस अनीतिकार युग में, इस अनीतिकार यानी मिथ्या संसार में, मिथ्या यानी झूठे युग में अदल कजा क्यों होए। सच्चा न्याय कैसे होगा? जब वहां दोनों ही झूठे हैं तो सच्चा न्याय कैसे होगा? न्यायाधीश भी झूठा और गवाह भी झूठा। तो ऐसे में इन जमाने नुकसान में, जमाने नुकसान माने अनीतिकार युग में यानी मिथ्या युग में, झूठे युग में अदल कजा क्यों होए। सच्चा न्याय कैसे होगा? अब्दुल्ला बिन उमरे, बिन माने पुत्र, उमर, उमर के पुत्र अब्दुल्ला,
कुरान में बताया गया है कि उमर के पुत्र अब्दुल्ला छोड़ कजा दिया जवाब। ये न्यायाधीश था, उमर भी न्यायाधीश थे। उमर कौन है? मोहम्मद साहब के दोस्त हैं, यार हैं। तो ये उमर के पुत्र जो अब्दुल्ला थे वो भी न्यायाधीश थे, जिनको आज की भाषा में जज कहते हैं। तो छोड़ कजा दिया जवाब, उन्होंने न्याय करना त्याग दिया, छोड़ दिया कि अब मैं न्याय नहीं कर सकता, इस झूठे युग में मैं न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि सच्ची गवाही देने वाला कोई है नहीं। तो छोड़ कजा दिया जवाब, इन्होंने जवाब दे दिया कि मैं अब न्याय नहीं कर सकता। सोए लिखा बीच हदीसों, ये बात किस में लिखी है? हदीसों में लिखी हुई है। सुनो तिनका सवाब, उसको जो लाभ प्राप्त हुआ था, किसको? अब्दुल्ला को। उसको जो परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई थी, उसका सवाब सुनो कि जब तक सच्चा युग था, जब तक मोहम्मद साहब की इसके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रही, तब तक उसने न्याय किया। उसके बाद उसने न्याय करना छोड़ दिया, त्याग दिया। सुनो तीनों का सवाब, सवाब माने उसने जो फल प्राप्त किया, यानी उसको बहिष्ठ में स्थान मिला। इसको? अब्दुल्ला का। कहे उस्मान सुन अब्दुल्ला, अब उस्मान ने कहा, हजरत उस्मान ने कहा कि हे अब्दुल्ला, हे अब्दुल्ला सुनो मेरी बात। कजा करता था उमर, तुम्हारे जो पिताश्री थे, वालिद थे जो तुम्हारे, उमर जिनका नाम है, वो भी न्यायाधीश थे। वो सच्चा न्याय करते थे। कजा करता था उमर, यानी अब्दुल्ला के पिता का नाम है उमर। तो अब्दुल्ला से किसने कहा? उस्मान ने कहा, हे अब्दुल्ला सुनो, तुम्हारे पिताजी यानी तुम्हारे वालिद न्याय करते थे। सो तो तेरी वारसी, सो उसका उत्तराधिकारी तुम्हें मिला, मतलब उसकी वारसी तुम्हें प्राप्त हुई। वो जो अच्छा सच्चा न्याय करते थे, उसकी वारसी तुम्हें प्राप्त हुई, उसका उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त हुआ है अपने पिताजी से। तू छोड़े क्यों कर, तू क्यों न्याय करना छोड़ता है? यानी तुम भी न्याय करो, सच्चा न्याय जैसा वो करते थे। कहे अब्दुल्ला उस्मान को, कजा न मुझसे होए। अब्दुल्ला ने उस्मान से कहा, हजरत उस्मान से, कि कजा न मुझसे हो, मुझसे अब न्याय नहीं हो सकता। मैं पाई खबर रसूल से, मैंने रसूल मोहम्मद से ये जानकारी प्राप्त कर ली थी। कर सक्सी ना अदल कोई, कि अब मेरे जाने के बाद कोई भी सच्चा न्याय नहीं कर सकेगा। ये खबर मुझे, ये बात मुझे पता चल गई थी, इसलिए मैं अब न्याय नहीं कर सकता। कर सक्सी ना अदल कोई, सच्चा न्याय अब कोई भी नहीं कर सकेगा। कजा करते उमर को, कदी सूझत ना है सुकन। फिर अब्दुल्ला ने बताया कि कजा करते, न्याय करते हुए, जब हमारे पिताजी ने जो न्यायाधीश थे उमर, वो न्याय करते समय कभी उन्हें कोई बात नहीं समझ में आती थी। कदी सूझत ना है सुकन, कोई बात, कोई वचन समझ में नहीं आते थे। तब पूछत जाए रसूल को, तब वो रसूल मोहम्मद साहब से पूछते थे कि इस बात को कैसे हल किया जाए, ये समस्या कैसे हल हो, कैसे इसका न्याय किया जाए। सो सब करत रोशन, तो वो सब इनको सुझा देते थे, वो इनको हिदायत दे देते थे कि ऐसा करने से सही न्याय होगा। रसूल अदल कछु चाहते, और जब रसूल मोहम्मद साहब जब न्याय करते थे, वो कुछ चाहते थे कि हमें सच्चा न्याय करना है, कैसे करें। तब जबराइल लियावत खबर, तो जो अक्षरधाम से जिब्रील फरिश्ता आकर के इनको खबर दे जाता था, यानी इनको चेता जाता था, सतर्क कर जाता था कि तुम ऐसे न्याय करो। तो कजा करता था उमर। इसी प्रकार उमर भी न्याय करते थे, जो रसूल थे सिर पर, क्योंकि उनके सिर पर कौन था? उनके हिमायती कौन थे? रसूल मोहम्मद साहब थे। किसके? उमर के। उमर न्यायाधीश थे, हजरत उमर। उनके सिर पर हिमायत करने वाले, उनको सीख देने वाले कौन थे? रसूल मोहम्मद साहब थे।
इसलिए वो न्याय करते थे। जो रसूल थे सिर पर, उनके सिर पर रसूल मोहम्मद का वरद हस्त था। बहुत कही उस्मान ने, हजरत उस्मान ने बहुत कहा अब्दुल्ला से कि तुम न्याय करो, कजा न करी कबूल, लेकिन अब्दुल्ला ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और अंत में यही कहा कि मैं अब न्याय नहीं कर सकता, मैं इंसाफ अदल कर ना सकूं, मैं न्याय नहीं कर सकता, मतलब उसके साथ में सही न्याय नहीं कर सकता किसी भी साथ में। तो कहाँ पाऊं जबराए लस्सी, मैं रसूल मोहम्मद को कहाँ से लाऊं और जिब्रील फरिश्ता को कहाँ से लाऊं, कैसे मैं सच्चा न्याय करूंगा। कजा अदल कही हक की, सो इत चली एते दिन। कजा अदल कही हक की, जो सत्य न्याय था, जो स्वयं रसूल मोहम्मद करते थे, वही कजा अदल थी, यानी वही सच्चा न्याय था। सो इत चली एते दिन, जब तक मोहम्मद साहब रहे तब तक सच्चा न्याय होता रहा। कही साहेदी इन भांत की, कुरान में इसी प्रकार की साक्षियां लिखी हुई हैं न्याय के बारे में, फैसले के बारे में। कुरान में फैसले के बारे में इसी प्रकार की साक्षियां लिखी हुई हैं। आगे क्यों चले रसूल बिन, और आगे कैसे न्याय चलता मोहम्मद साहब के बिना, यानी रसूल मोहम्मद साहब के बिना कैसे न्याय चलता, सच्चा न्याय कैसे चलता। और भी देखो साहेदी, हे ब्रह्मात्माओं, और भी साक्षियां देखो जो कुरान में लिखी हुई हैं, जो रसूल फरमाए, जो रसूल साहब ने पवित्र कुरान में फरमाया है, जब हक ईमान तरफ देखिए तो अब क्यों कजा करी जाए। जो परमात्मा के सत्य ईमान, यानी ईमान क्या है, विश्वास, जो परमात्मा की तरफ विश्वास से हम देखते हैं तभी सच्चा न्याय हो सकता है। तो अब क्यों कजा करी जाए, अब वो ईमान नहीं रह गया लोगों के अंदर, वो विश्वास की कमी आ गई धर्म के ऊपर, तो अब क्यों कजा करी जाए, इसलिए अब क्यों न्याय किया जाए, अब वो सच्चा न्याय नहीं हो सकता। कहे रसूले माज को ईमान, रसूल साहब ने, माज एक व्यक्ति का नाम है, रसूल मोहम्मद साहब ने माज को कहा कि तुम ईमन यानी यवन, यानी हिंदू, मतलब हिंदुस्तान जा करके अदल कजा करो जाए, यानी सच्चा न्याय जा करके तुम करो, सच्चा फैसला जा करके करो, न्याय करो। क्यों करेगा अदल, सो मुंह को कहो समझाए। अब हम कैसे उसका न्याय करेंगे। और ये मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम पहले तो उन्होंने कहा कि तुम वहां जाकर के न्याय करो, तो फिर मोहम्मद साहब ने दूसरा प्रश्न किया, क्यों करेगा अदल, तुम न्याय कैसे करोगे, यदि तुम्हारे पास में कोई समस्या कोई लाया, उसका तुम फैसला कैसे करोगे। सो मुंह को कहो समझाए, सो हमें समझाओ कि तुम न्याय कैसे करोगे, यदि तुम्हारे पास कोई समस्या लेके आया तो तुम उसका फैसला कैसे करोगे, उसका इंसाफ कैसे करोगे। तब कहा माज बिन जबले, बिन माने पुत्र, जबल के पुत्र माज ने, ये जबल के पुत्र माज थे, तब उन्होंने माज ने कहा करूं कजा देख मुसाफ, क्या कहा माज ने कि मैं कुरान शरीफ देख करके इंसाफ करूंगा, कुरान शरीफ को देख करके मैं न्याय करूंगा, इंसाफ करूंगा। कहे रसूल जो तू अटके, अब रसूल साहब ने कहा मोहम्मद साहब ने, यदि तुम उसमें भी अटक गए, सही निर्णय ना कर पाए, तो क्यों करे इंसाफ, यदि तुम उसमें भी अटक गए तो तुम फिर सच्चा न्याय कैसे कर पाओगी, सच्चा इंसाफ कैसा कर पाओगे दूसरों के लिए। सुन्नत जमात राह लेके, फिर माज ने क्या कहा, जो सुन्नत जमात है, जिसको मोमिन कहते हैं, जिनको ब्रह्मात्माएं कहते हैं, जो वो जिस रास्ते पे चलते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेकर के, उनसे मार्गदर्शन लेके
करूं कजा अदल, तब मैं सच्चा न्याय करूंगा। कहे रसूल जो इत अटके, फिर मोहम्मद साहब ने कहा कि यदि तुम सुन्नत जमात के यानी ब्रह्मात्माओं से मार्गदर्शन लेकर भी न्याय करने में अटक गए तो, यानी सही निर्णय न दे पाए तो, कहे रसूल जो इत अटके, जो इस बात पे भी अटक गए, कहे करो अपनी अकल। फिर माज ने क्या कहा, तब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार न्याय करूंगा। कहे करो अपनी अकल, तब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार न्याय करूंगा। तब मारिया रसूल छाती में, तब रसूल मोहम्मद साहब ने अपनी छाती में हाथ दे मारा कि तुमने तो कर दिया बेकार, कि यानी तुम अपनी बुद्धि से करोगे तो सही न्याय नहीं हो सकता। कह के अल्हम्दुलिल्लाह है, और क्या कहा कि हे परमात्मा, हे खुदा, इनकी खैर करो, हे परमात्मा इनकी रक्षा करो, कि ये अपनी बुद्धि से न्याय करेंगे तो ये न्याय सही नहीं हो सकता। कही रजामंदी खुदाए की, और फिर परमात्मा की तरफ देखकर कि हे परवरदिगार, जिसमें तेरी रजा है हम उसी में रजामंदी है, हमारी भी रजामंदी उसी में है। कही रजामंदी खुदाए की, हे परवरदिगार, तुम्हारी जिसमें रजामंदी होगी हम उसी में खुश हैं। है सिर रसूल अल्लाह है, और रसूल मोहम्मद के सिर पर कौन है, परमात्मा है। ताथे अब्बल कजा मोहम्मद लग, इसीलिए अब्बल यानी पहले जो न्याय होता था वो कब तक हुआ, रसूल मोहम्मद के समय तक हुआ। पीछे अदल क्यों हो, पीछे सच्चा न्याय क्यों होता, सब अपने अपने बुद्धि से करने लगे। हक तरफ का सिलसिला क्यों कर पाइए सोए, और परमात्मा से जो आदेश लिया जाता था, जो आज्ञा ली जाती थी, परमात्मा के पद चिन्हों पे चला जाता था, यानी कि धर्म की राह पे चलकर ही न्याय करते थे, धर्म के बल पे ही सब चलते थे, सत्य के बल पे ही सब चलते थे, उसी अनुसार न्याय होता था। क्यों कर पाइए सोए, सो अब वो रास्ता कोई नहीं अपना रहा है। जबराइल साथ मोहम्मद, और मोहम्मद के साथ में जिब्रील जो उसका फरिश्ता रहता था। सो तो हुए बीच पर्दे, वो दोनों क्या हो गए, पर्दे के बीच, यानी इस संसार से चले गए। अब अदल कजा बीच दुनिया के, अब इस दुनिया में, नश्वर संसार में, झूठे संसार में वो सच्चा न्याय कहाँ है, कौन चलावे, कौन वो न्याय चलाएगा, कौन निर्णय देगा, कौन ही सच्चा फैसला करेगा। रहा अदल इस दिन लो, आज दिन तक ये ऐसा न्याय चलता रहा जब तक मोहम्मद साहब रहे। कहे हदीस मोहम्मद की हदीसों में ये कहा गया है, स्वयं उन्होंने हदीसों में कहा है, आगे अदल न चल सके, आगे सच्चा न्याय नहीं चल सकता। यही लगती हद, वहीं तक सीमा थी सच्चे न्याय की, कब तक, जब तक रसूल मोहम्मद थे। पीछे जमाने रसूल के पैदा होसी बलाए बता, और जब रसूल साहब चले जाएंगे संसार से तो क्या होगा, पैदा होसी बलाए बता, बड़ी बड़ी आपदाएं उपस्थित हो जाएंगी, बड़ी बड़ी संकट विपत्ति उपस्थित हो जाएंगी। पीछे जमाने रसूल के, रसूल साहब के जाने के पश्चात पैदा होसी बलाए बता, बड़ी बड़ी मुसीबतें आपदाएं आ जाएंगी संसार पे। अदल न चले तिन में, उनमें सच्चा न्याय नहीं चल सकता एक रसूल बिगर, क्योंकि रसूल साहब नहीं रहेंगे तो उनके अलावा सच्चा न्याय कोई कर नहीं सकता था, तो ये सच्चा न्याय नहीं हो सकता। कहा जमाना आवसी झूठा और नुकसान, उन्होंने ये भी कहा था कुरान में कि ऐसा समय आएगा कि झूठ का ही बोलबाला होगा, मिथ्या होगा, सब झूठा और नुकसान, यानी कि झूठी और बेईमानी का ही राज्य होगा। ऐसा जमाना आने वाला है, कलयुगी प्रवृत्ति होगी सबकी। यार असहाबों कतल तलवार करसी जहान, तलवार उठसी जहान, उन्होंने ये भी कहा था हमारे जो दोस्त यार हैं, जो भाई बंधु हैं सब, यार असहाबों कतल, जो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, इनमें भी आपसी में कतलबाजी, खून खराबा होने लगेगा।
एक दूसरे को मारने लगेंगे, तलवार उठसी जहान, और संसार में तलवार चलने लगेगी, एक दूसरे पर तलवार का वार होने लगेगा। ऐसा समय आएगा जब रसूल आवे फेर कर। कुरान में क्या उल्लेख है कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि अंतिम समय में आऊंगा। कब? आखिरी समय में आऊंगा, क़यामत के समय, जब रसूल आवे फेर कर। जब रसूल आएंगे फिर से, किसमें? हक़ी मोहम्मद के साथ में। इनके साथ में ही सभी पैगंबरों का आना कहा गया है। खोलसी द्वार हकीकत, ये कौन खोलेंगे? हक़ी मोहम्मद विजयानंद बुद्ध जी, जिनको इमाम मेहंदी का पद मिला है। ये क्या करेंगे? इमामत करेंगे और कजा के तख्त पर विराजमान होंगे, पद्मावतीपुरी धाम में न्याय के तख्त पर विराजमान होंगे और संसार का न्याय करेंगे। जिनके जैसे कर्म होंगे उनका वैसे फैसला करेंगे। तो खत्म है यहीं पर होवे तभी अदालत, और वहीं समाप्त हो जाएगा। खत्म है यहीं पर, वो अंतिम है, आत्म जागृति का समय है, वो आखिरी समय जब खोलसी द्वार हकीकत, यथार्थ ज्ञान के दरवाजे खोल देंगे सबको, हकीकत के द्वार और परमधाम के। खत्म है यहीं पर होवे तभी अदालत, तभी उनकी अदालत में इमाम मेहंदी की अदालत में सबके लिए सच्चा न्याय करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी, विजयानंद बुद्ध जी, इमाम मेहंदी सबका न्याय करेंगे यहीं पद्मावतीपुरी धाम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस चौपाई को और भी कल दोहराया जाएगा। होवे तभी अदालत, जब रसूल आवे फेर कर, खोलसी द्वार हकीकत, खत्म है यहीं पर होवे तभी अदालत, होवे तभी अदालत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय।